हेलो जमिनाय मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अप्रैल महीने की लव रीडिंग। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जमिनाई, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जमिनाई के लिए। जमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जमिनाई के लिए। लास्ट शफल। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ना गुस्सा दिलाया हो, या अपसेट किया हो, या आपको पुश अवे कर दिया हो कि नहीं, मैं जमिनाई से नहीं डील करना चाहता है, या डिस्टेंस बना लिया हो, या माइंड गेम मैनिपुलेशन किया हो। लेकिन अब ये पछता रहे हैं, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, अब इनको आपके लिए फीलिंग्स आ रही है। ये पर्सन हो सकता है होल्ड बैक कर रहे थे, माइंड गेम कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे सिचुएशंस में, लेकिन अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी ये अपसेट अभी भी हैं सिचुएशन को लेकर के जो हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए खुद से भी अपसेट हैं ये कि मैंने क्यों कर दिया ऐसे। लाइक रिग्रेट हो रही है, पछतावा हो रही है। हाँ, कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको अपनी गलती का समझ में आ रहा है कि इन्होंने पुश अवे करने का कोशिश किया, या आपको ऐसा बिहेवियर दिखाया, या ऐसी बात बोली कि आप पीछे हट गए। लेकिन अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं, इनको पछतावा, रिग्रेट है। पेज ऑफ कप्स, जो आपके बीच, आप लोगों के बीच जो बीती हुई बातें थी या सिचुएशंस थी, वो याद आते हैं, मिस करते हैं। पहले थोड़ी सी ईगो और स्टबन वाली भी एनर्जी थी, अब इनको है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए था इस तरह से, इसलिए जमिनाई मुझसे दूर हो गए या डिस्कनेक्ट कर ली। मैं नहीं देख लूँ कि ये सॉरी अपॉलॉजी बोलने वाले हैं, लेकिन फील करते हैं एटलीस्ट। पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स है कि हो सकता है इमेच्योर हो ये पर्सन, कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं, या आप दोनों एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि गलतियाँ इनसे हुई हैं, ये मिस करते हैं, और अब आपके तरफ आना चाहते हैं। पिछले कुछ जो भी सिचुएशंस हैं उसको पीछे छोड़ करके आपके तरफ आना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है कुछ यहाँ पे, कुछ केसेस में जमीनाएँ हो सकता है पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ कर लिया था। ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ से आप बहुत ऑब्वियसली कोई भी डिसअपॉइंटेड होगा। यहाँ भी इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने किसी और के लिए आपकी वैल्यू नहीं करी। उस चीज़ का भी पछतावा, रिग्रेट थोड़ा सा दिख रहा है सिचुएशंस में। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस मतलब काम के थ्रू मिले हैं, कुछ कॉलेज रोमांस भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, जमीन, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो आपके तरफ आना चाहते, क्योंकि इनको माइंड में क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ, मैं क्लियर हूँ कि मुझे अब जमिनाई की तरफ आना है, मेरे से हुई है इश्यूज़, और उसको जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ लेवल तक ठीक करने की कोशिश करने की फीलिंग्स हैं एटलीस्ट इनको। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। जमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जमीना। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यस, आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, चेंजेस की तरफ जा रहे हैं आप। 9 ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन अभी भी बहुत परेशान है।
आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन ने इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, या आपको ऑप्शन बना के रखा था बिहेवियर, जिससे कई रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी, कई परेशानी में अब आप निकलना चाहते हैं, इन परेशानी से फ्री होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर इतना ऐसे रिलेशनशिप में रहना है तो इससे अच्छा है मैं जैसी हूँ अकेले ही ठीक हूँ, पर मैं देख रही हूँ फ्री रहूँगा या रहूँगी। बट डीप डाउन आप इस पे वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, अभी भी चाहत है। भले आप ऊपरी तौर पे कि ठीक है ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, या इसने बहुत परेशान किया है, या बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट दिया है, बहुत इमेच्योर है, किसी और को चूज़ कर लिया मेरे ऊपर, या लाइक इन सब से हर्ट काफ़ी हैं। पर डीप डाउन आज भी आप इनके लिए चाहत रखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, क्योंकि आप इस पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। जब भले आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो ऐसा है वैसा है, लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं एक्चुअली। देखिए, माइंड लॉजिक समझता है लेकिन हार्ट नहीं, तो वो हार्ट है जो आपका लॉजिक नहीं समझ रहा है, माइंड बोल रहा है ठीक है निकलो इस सिचुएशन से। तो मैं देख रही हूँ कि चाहे जो भी आप कर लें अभी भी चाहत है, ये ऊपरी तौर से आप दिखा रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन से, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत पेन है, बहुत हर्ट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, हाँ वही कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। हाँ, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप दिख रही है कि एज डिफरेंस है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, the 10 of swords, the world, the 2 of swords। कोई आएगा कि जो सिचुएशन इसमें हीलिंग होगी। 3 ऑफ स्वर्ड्स, फॉरगिवनेस होगा, कोई आता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ स्वर्ड्स एक एंडिंग की कार्ड। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बहुत थोड़ा दे रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकलेंगे। लेकिन कोई आता हुआ दिख रहा है एक एंडिंग के तरफ, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग होगी। अगर पर्सन बहुत ज़िद्दी, स्टबर्न नेचर दिखा रहे हैं और थोड़ा बहुत एफर्ट भी करेंगे, मतलब बहुत कम, तो भी आप बोलेंगे नहीं टाटा बाय बाय, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर पर्सन एफर्ट्स करते हैं और घमंड ईगो में नहीं आते हैं, तो आप इस सिचुएशन को आगे चलाएंगे। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं एक डिफ़िकल्ट पीरियड की आप एंडिंग करते हुए देख रहे हैं। डिफ़िकल्ट पीरियड या तो मेक हो सकता है या ब्रेक हो सकता है, सिचुएशन बेहतर भी हो सकती है या टोटली ख़त्म भी हो सकती है। तो मेक या ब्रेक सिचुएशन की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई एफ़र्ट्स करता हुआ दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं है, लेकिन कुछ एफ़र्ट्स करते हुए दिखेंगे और एक डिफ़िकल्ट फेज़ की एंडिंग होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, टॉरस, हाँ एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। मैं देखूँगा जहाँ आप स्टबर्न, ज़िद्दी, इगोइस्टिक पर्सन हो छोड़ेंगे, वहाँ पे आप अपने को खुशी रखेंगे। और कुछ केसेस में जहाँ पर्सन मतलब थोड़े से हम्बल होकर के एफर्ट्स करेंगे, वहाँ आप चीज़ों को और थोड़ा टाइम देंगे। चलिए मैसेजेस देखते हैं। पर्सन को लगता है कि अभी भी उन्होंने आपका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा है, वो बने हुए हैं आपके साथ। आई नो आई मेस्ड अप अ रिलेशनशिप, उनको पता है कि उन्होंने गलतियाँ करी हैं इस रिलेशनशिप में, मेसअप किया है रिलेशनशिप को। हाँ, इनको लगता है कि चलो पुरानी बातें जाने दो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे, बोलने से तो नहीं होती चीज़ें। हाँ, आई कांट फॉरगेट यू, मतलब भूल नहीं पा रहे हैं आपको। चलिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। हाँ, गाइडेंस में बोलते हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को वैल्यू करें, उसके बाद कोई रिलेशनशिप या किसी और को भी। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अगर आपको लग रहा है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल उसकी तरह उस सिचुएशन से निकल जाए।
कुछ केसेस में अलग जाति, धर्म, रहन सहन या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इस तरह की कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके कारण आप लोगों में नहीं बन पाया। आप लोग में से कुछ लोग न्यू लव, अरेंज मैरिज, मैट्रिमोनी या घर वालों की मर्जी, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा रहे हैं लेकिन कोई नए पर्सन के साथ। तो न्यू लव भी कुछ के लिए है, एंगेजमेंट या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।